अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। क्या आप कहोगे मैं सिमंदर महाविद्या क्षेत्र में जाने की भावना करूंगा, सिमंदर स्वामी के पास दर्शन करने की भावना करूंगा और इसलिए मेरा मोक्ष आएगा? ये गलत बात है। अगर महाविद्या क्षेत्र में जाएंगे भी और इसका दर्शन होगा भी तो भी मोक्ष अगर डेवलपमेंट नहीं है तो इम्पोर्टेंट बात यह है आपके पास डेवलपमेंट होना चाहिए। और मेरी सोच ऐसी है कि अगर आपका डेवलपमेंट पावरफुल है, अगर आपको केवल दर्शन हो चुका है या तो बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं पुरुषार्थ से, तो कुदरत आपको महाविद्या क्षेत्र और तीर्थंकर के पास भेजेगी ही, ये उनकी ड्यूटी है। ये मेरा सब्जेक्ट है। वीर क्यों मांगेंगे हम? If I am qualified, they have to give me। अगर मेरे पास उत्कृष्ट प्रकार का पुण्य है तो देवलोक मेरे को देंगे, वो मांगने की जरूरत नहीं है। और उत्कृष्ट प्रकार का पाप होगा तो नरकति देंगे, मांगने की जरूरत नहीं है। तो जो कुदरत देती है हम क्यों डिमांड करें? हमारा काम क्वालिफाइड होना है। हम क्वालिफिकेशन नहीं कैसे रखते हैं, डिमांड में रखते हैं। You understand my point? ये वीकनेस है हमारी। भाई हमारी क्वालिफिकेशन ऐसी होने की उनको देना ही पड़े। दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। मांगने की आदत तो हमारी है, क्या फायदा होगा? मिलेगा तो भी चला जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट क्वालिफाइड। अगर कोई खेडूत है, अनपढ़ है, ठीक है, जिंदगी में खेती करता है, 15 साल की उम्र से, पढ़ा लिखा तो है नहीं, 12-15 साल की उम्र से वो खेती करता है, आज उनकी उम्र हो गई 75, ठीक है, अभी खेत में कुछ इतना ज्यादा धन धान्य पकता नहीं है और परिवार बड़ा हो गया, 40-50 लोग कोई बच्चे के बच्चे हो गए, तो 50 लोगों का भरण पोषण करना उनके लिए बस की बात नहीं है खेती से। तो किसी ने कहा कि जमीन का भाव बढ़ गया है, तो आपके पास 10 बीघा जमीन है तो 2 बीघा बेच दो या 5 बीघा बेच दो, तो 5 बीघा का पैसा बहुत आएगा। तो बोला कितना आएगा? तो बोला 5 करोड़ रुपया आएगा 5 बीघा का। तो बोला बेच दो। अभी वो 5 करोड़ को संभाल, क्योंकि उनकी कैपेसिटी के बारे में बात आपने दिया तो, but they are not qualified to manage and maintain। અમારા જીવનની તો કેટલાની જિંદગી સુધારી પ્લસ અમને એ શીખ્યું કે જીવન કેવી રીતના જીવવું પ્લસ કેટલા લોકોને આજે એ રીતે હેલ્પ કરી શકું છું। 50 વર્ષથી આજે હું દાદા પાસે છું, તો દાદા થકી કેટલાનું કલ્યાણ દાદાના નામથી પછી તમારું સાયન્સ ગમે છે, પણ પહેલા તો દાદા થકી જ હું તો આગળ હું છું। बात ये नहीं है कि आप किसी के नाम लेकर उनको आते हैं, वो यहाँ आते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर विज्ञान समझते हैं, वो बात गलत नहीं है। बात ये है कि आगे बढ़ने के लिए आपको फॉर्मेट से ऊपर उठना पड़ेगा। फिर राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, महावीर को मानते हैं, शिव को मानते हैं, स्वामीनारायण को मानते हैं या दादा भगवान को मानते हैं, किसी को मानते फिर भी फॉर्मेट से ऊपर होंगे तभी आपको विज्ञान समझ में आएगा। वो दादा भगवान ने खुद भी कहा है। मगर अगर विज्ञान नहीं समझ में आया या तो नहीं प्राप्त हुआ तो भी फॉर्मेट से आपका जीवन अच्छा हो सकता है। चाहे राम के मार्ग को फॉलो करो, कृष्ण के मार्ग को फॉलो करो, महावीर के मार्ग को फॉलो करो, शिव के मार्ग के फॉलो करो या स्वामीनारायण के मार्ग को फॉलो करो। सभी संप्रदाय वाले लोग कहते हैं कि हमारे पास जो लोग आते हैं बाद में ग्रेट बन जाते हैं, ऐसा सबसे धर्मगुरु कहते हैं। ये धर्मगुरु कहते हैं नहीं, इट इज नॉट अ इंडिविजुअल टॉक, इट इज अ जनरल टॉक। एग्री છું और કહેવાનો मतलब કે જ્ઞાની પુરુષે આપણી લાઈફ બદલી, આપણી સમજણ બદલી, આપણું ફેમિલી લાઈફનું જીવન હતું એ આખું બદલ્યું। मैं मानता हूँ कि अच्छी बात है, मगर वो नैमित्तिक हुआ। क्या हुआ?
નૈમિતિક. અમારી સાથે હું બેસીને બી ધારો કે દાદાની વાત સાથે બેસીને દાદાની સાથે જિંદગી કાઢીને બી તમારું એપ્રિશિએટ તો કરું જ છું. એપ્રિશિએટ ની વાત नहीं करता हूँ. एप्रिशिएट તમારું બી જ્ઞાનની વાતો તો કરીએ જ છે કે ભાઈ જો કમલેશભાઈ સાયન્સ વાતો સમજાવે હવે તો ધારો કે આપણે बाकी સમજાવીએ. ज्ञानी पुरुष के माध्यम से कई सारे लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ है, उसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं ना. हमारा क्वेश्चन ही नहीं है. मगर आप अभी उसको व्यक्ति के रूप में छोड़ दीजिए. अभी प्रिंसिपल के आइए, अगर कोई राम के मार्ग को फॉलो कर रहे हैं 500, 1000, 2000 व्यक्ति और उनके गुरु को फॉलो कर रहे हैं, राम को मानने वाले जो गुरु हैं उनको 1000 व्यक्ति फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे गुरु कि मैंने हजारों व्यक्ति का जीवन बदल दिया? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अच्छा, आप स्वामीनारायण की बात करोगे तो प्रभु स्वामी कहा कहेंगे मैंने लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन किया? नहीं कहेंगे? तो ये कोई मेरा कहने का ये कोई नई बात है. हर धर्म गुरु अपने शिष्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करते, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है. इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है. हर धर्म गुरु, और आप क्राइस्ट में जाओगे, क्राइस्ट धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में, और उनका पोप होगा तो वो क्या करेगा कि अपने समुदाय के लोगों को कैसे उत्क्रांति होती है, कैसे प्रगति होती है, वही तो प्रयास करेगा ना. उसमें से किसी की होगी, किसी की नहीं भी होगी, मगर प्रयास तो यही होगा ना. और जो लोगों के जीवन परिवर्तन होगा तो वो कहेगा भी कि उनके माध्यम से मेरा जीवन का परिवर्तन हुआ. नहीं करेंगे? तो दुनिया का कौन सा धर्म ऐसा है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है? ऐसा कोई धर्म नहीं है. तो परिवर्तन होना प्रकृति के रूप में, और जीवन आसान होना और समझ के साथ आसान होना, वो सभी धर्मों के अंदर होता है. और सभी धर्मगुरु अपने अपने शिष्य को, अपने फॉलोअर्स को ये प्रयास करते हैं जी, क्योंकि जीवन भी उसका यही है ना. उनके लिए तो उनका जीवन है ना. आज साधु बने हैं, संत बने हैं, सन्यासी बने हैं, किसके लिए बने? लोगों के जीवन को, खुद के जीवन को भी सुधारने का और औरों के भी जीवन को सुधारने का वो प्रयास करेगा. यही तो करेगा, हर व्यक्ति करेगा. अगर नहीं करेगा तो कौन आएगा? कोई नहीं आएगा. अगर मेरी बात से किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, दोबारा आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे. वो तो सिंपल बात है ना. तो ये प्राकृतिक परिवर्तन का प्रयास करना और प्राकृतिक परिवर्तन होना, वो सभी धर्मों में कॉमन है. मैं ये कहना चाहता हूं. मगर अज्ञान को नाश करके मुक्ति के मार्ग में आगे जाना, फॉर्मेट से बाहर निकल के, ये मेरा सब्जेक्ट है. फॉर्मेट से आपका जीवन बदलता है या नहीं, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है. और लाखों लोग कहते हैं कि मैं ये धर्म को फॉलो करके मेरा जीवन परिवर्तन हुआ, तो मैं उसमें क्वेश्चन भी नहीं करता हूँ. सबकी अपनी अपनी सोच है और सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, सबका अपना अपना डेवलपमेंट है और उसका बेनिफिट भी उसको होता है. मना कैसे करूंगा? मगर प्रश्न ये है, अज्ञान गया, डोरशिप गई, ओनरशिप गई? नहीं गई. बस ये आपकी अज्ञानता है. उसका मतलब ये नहीं कि आपने पुण्य नहीं किया, उसका मतलब ये नहीं कि आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है. सब कुछ अच्छा है, मगर सब्जेक्ट टू बॉडी, अज्ञान तो वही का वही है. ये सब्जेक्ट हुआ. अज्ञानी का चारित्र उत्कृष्ट होता है. लाखों लोग जिससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं, लाखों लोग जिसको वंदन करते हैं, ऐसा भी हो सकता है. मगर अज्ञानी का मतलब होता है जिसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलेटिव सत्य है, वो अज्ञानी है. मगर उसमें भी अच्छी क्वालिटी वाले नहीं हो सकते, हो सकते हैं. और वो लाखों लोगों को प्रेरणा के माध्यम भी बन सकते हैं. मगर हमारा सब्जेक्ट है अज्ञान मिटना. जो कुदरत का कानून है, जो ज्ञानी को दादा भगवान ने अनुभव किया था, व्यवस्थित शक्ति, जो कुछ भी होता है मन वचन काया से जन्म से मौत तक, ये सब व्यवस्थित है. मगर हम मानते हैं? नहीं मानते. नहीं मानते मतलब हम विज्ञान नहीं समझे, धर्म को समझे. ये पाप किया तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, गलती है तो देख के उसको इरेज करना पड़ेगा, शक्ति मांगनी पड़ेगी. ये रिलेटिव सत्य आपने पकड़ लिया, अच्छी बात है. उससे आपका जीवन भी अच्छा वर्तमान भी होगा और भविष्य में भी होगा, उसमें क्वेश्चन मार्क. मगर अज्ञान तो वही का वही रहा. यह बात क्या है? अज्ञान को खत्म करने की, प्रकृति को सुधारने की बात नहीं हो और बिगाड़ने की बात नहीं हो रही. ये कितना डिफरेंस है? समझ में आया? डिफरेंस इतना है.
प्रकृति परिवर्तन होती है, प्रकृति किसी की अच्छी बनेगी, ये अवतार में बनेगी या नेक्स्ट बर्थ में बनेगी, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। हम मानते भी हैं, हम स्वीकार करते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं करते। हमारा प्रश्न ये है कि आपका अज्ञान कितना बेटा, आपने विज्ञान को कितना समझा, आपने यूनिवर्सल ट्रूथ कितना समझा, क्योंकि ये समझे बिना मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं है, मगर पुण्य के मार्ग में आगे बढ़ना संभव है। उसमें कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा। आज कोई धर्मगुरु होता है, केवल शास्त्र के अभ्यास से लाखों लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। यस और नो? यस। उसका मतलब ये नहीं कि उनके पास विज्ञान है, मगर उनका कैरेक्टर है, उनकी भाषा अच्छी है और शास्त्रों के ऊपर उसकी पकड़ अच्छी है, तो प्रेजेंटेशन करेगा और लोग प्रभावित भी होंगे, और प्रभावित होंगे तो लोग कहेंगे भी करा कि गुरु अच्छे हैं और मैं फॉलो करता हूँ तो मेरे को आनंद भी आता है, मेरा जीवन भी अच्छा बनता है। तो उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन फंडामेंटल है। आप मन वचन काया से मुक्त रह सकते हो, आप मन वचन काया की अवस्था को व्यवस्थित शक्ति या कुदरती रचना मानते हो, आप मन वचन काया उदय कर्म मानते हो, आप मन वचन काया से मुक्त हो, ऐसी स्थिति में रहते हो या रहने का प्रयास करते हो, ये इम्पोर्टेंट बात है। आपका मन वचन काया क्या करता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। समझ में आया? दैट इज द लाइन ऑफ डिमार्केशन ऑफ स्पिरिचुअल पाथ। और इसलिए दादा भगवान ने भी खुद ने कहा है, सबसे पहला आप तो सूत्र, अगर आपको मोक्ष में जाना है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको संसार में भटकना है तो सब कुछ करने की जरूरत है, पाप के रूप में या तो पुण्य के रूप में, और जन्म मरण तो मिलता ही रहेगा। देवलोक भी मिलेगा, डूअरशिप से देवलोक भी मिलेगा, मगर मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये बात है प्रिंसिपल। क्या बताया? प्रिंसिपल। यहाँ सिद्धांत की बात है, यहाँ श्रद्धा की बात। मैं किसी के ऊपर रख सकता हूँ, मैं किसी के ऊपर नहीं रखता हूँ, वो सब्जेक्ट ही नहीं है ना। मैं तो सब्जेक्ट हूँ। ऑल ग्रेट पीपल आई रिस्पेक्ट ऑलवेज। साधु संत या सन्यासी या अनुभवी ज्ञानी जो भी है और जो भी हो गए, सभी मेरे लिए क्या है? रिस्पेक्टेड है, पूजनीय है। और इसीलिए उसमें तो क्वेश्चन, ये मेरा कल्चर है, ये मेरा संस्कार है। आप समझे? तो मगर जब मैं बात करूंगा तो वही करूंगा जो मैंने खुद रियलाइज किया है। और तीर्थंकर भगवान भी जो बात करेंगे उन्होंने जो रियलाइज किया है, और दादा भगवान ने भी जो कहा वो उन्होंने रियलाइज किया था। श्रीमद राजचंद्र ने जो कहा उन्होंने रियलाइज किया था। ऐसा नहीं कि दादा भगवान ने श्रीमद राजचंद्र की बात कही थी, उनको रिस्पेक्ट देते थे, मगर बात कौन सी कही? इनको जो तो ये प्रिंसिपल समझता है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शास्त्र ज्ञानी एंड अनुभवी ज्ञानी? अनुभवी ज्ञानी का मतलब होता है दे रिस्पेक्ट ऑल बट दे प्रेजेंट व्हाटएवर दे रियलाइज। और शास्त्र ज्ञान का मतलब होता है जो परंपरागत प्राप्त किया है गुरु भगवान के पास से या शास्त्रों के पास से, वही वो अच्छी भाषा में पेश करता है, बट विदाउट एक्सपीरियंस। तो इतना डिफरेंस है। इसमें अच्छे बुरे की बात नहीं है, सभी अच्छा ही है। ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है रिलेटिव सत्य में या रियल सत्य में, धर्म के फॉर्म में, सामाजिक फॉर्म में या अध्यात्म के फॉर्म में, सब अच्छा है, मगर कैटेगरी डिफरेंस है। कोई 5वीं में पास हो जाए तो ये बुरा है, कोई 10वीं में पास हो तो बुरा है, नहीं सब बराबर। कोई ग्रेजुएट हो जाए तो बुरा है, कोई मास्टर डिग्री प्राप्त करे तो बुरा है, कोई पीएचडी पास करे तो बुरा है। तो बुरा कौन है? बुरा तो कोई है ही नहीं, मगर सबका स्टैंडर्ड क्या है? अलग अलग है। तो बुरा भी नहीं है और स्टैंडर्ड भी क्या है? अलग अलग। और ये बात करता हूँ मैं, इसमें बुरे की बात नहीं है, स्टैंडर्ड की बात है। हम उनके साथ पहुंच रहे हैं और विथ इंटरेस्ट रहे थे, ऐसा नहीं कि फॉर्मल समझते जी। हमने ज्ञानी पुरुष के पास जब मैं बैठा था तभी उनकी एक भी बात को मैं छोड़ता नहीं था, मगर मेरा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्या था कि उसमें साइंस क्या है वो इंटरेस्ट था, बाकी और कोई सोशल बात में इंटरेस्ट नहीं था। ये मेरी प्रकृति थी। कोई सोशल बात, उनकी कॉमर्शियल बात, उसमें इंटरेस्ट नहीं था। कोई व्यक्तिगत बात होती है किसी के साथ तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं था।
वो टेम्पल की भी बात करते थे उस समय, जब 3-4 साल लास्ट, तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। आप समझे, मेरा इंटरेस्ट था साइंस में। बाकी तो उनका उदय कर्म है, उनके उदय कर्म में जो कुछ भी करे वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। वो हुक्का भी पिएगा, मेरा सब्जेक्ट रहेगा। वो धोती पहनेगा, मेरा सब्जेक्ट रहेगा। मेरा सब्जेक्ट क्या है? आध्यात्म विज्ञान। वो विज्ञान क्या बता रहे हैं, दैट इज माय सब्जेक्ट। बाकी उनका उदय कर्म है, तो उदय कर्म मेरे को क्वेश्चन नहीं है। उदय कर्म मतलब कंपल्सरी, उसमें उनके पास फ्रीडम भी नहीं है, तो उसमें क्या बात करेंगे। मगर उन्होंने जो विज्ञान की बात किया, जो अनुभव की, जो उन्होंने खुद ने अनुभव किया था 1958 में, वो विज्ञान में मेरे को इंटरेस्ट था। बाकी और कोई बात में नहीं था। पहले से ज्ञान विधि भी दादा भगवान ने खुद ने दिया मेरे को, नाम लिखवा के। ब्रह्मचर्य व्रत उन्होंने खुद ने दिया, नाम लिखवा के। आप समझो। और जो फॉरेन के लिए बोलते थे, वो भी सामने से बोलते थे, तुम मेरे साथ आओ। हर बात सामने से हुई, क्योंकि the persons are qualified. So important thing is qualification. You understand my point? जी। अगर qualification है तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये very helpful for the people of the world. Yes or no? रामकृष्ण परमहंस थे, उनके हजारों शिष्य थे, मगर उन्होंने स्वामी विवेकानंद को ही विदेश में भेजा। क्यों? एक क्वालिफाइड शिष्य तो बहुत थे और सीनियर भी थे, ये तो यंग थे, वेरी यंग, और गिरने की पूरी संभावना थी एज अ एज फैक्टर, मगर ही इज अ क्वालिफाइड पर्सन। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, इट्स नॉट मैटर ऑफ एज। आप समझे? तो बात ये है, ये इतने सारे ऑब्जर्वेशन के बाद ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये मेरा नॉलेज नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है कि दुनिया कैसे चलती है और कुदरत का कानून क्या है, ये मैं समझने की कोशिश करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। कुदरत का कानून क्वालिफिकेशन चलता है, क्या चलता है? हाँ। और अगर क्वालिफिकेशन के बिना कॉज एंड इफेक्ट है, वो तो आके चला जाएगा। वो कोई बैलेंस, अगर मेरा बहुत पुण्य है तो मैं लोग पे चला जाऊंगा, खत्म होकर जीरो करके तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। नहीं है। बेनिफिट कहाँ है? अज्ञान को मिटाओ। अज्ञान कैसे मिटेगा? यूनिवर्सल ट्रूथ से, व्यू पॉइंट से नहीं मिटेगा। व्यू पॉइंट से अज्ञान बदल सकते हैं, मिटा नहीं सकते। तो ये प्रिंसिपल की बात होगी, या व्यू पॉइंट नहीं है, या व्यक्ति विशेष बात नहीं है। मैं कहूँगा राम को नहीं मारो, कृष्ण को मारो, ये क्या हो गया? अज्ञान गया कि व्यू पॉइंट चेंज हुआ? उसको नहीं मारो, महावीर को मारो, तो व्यू पॉइंट चेंज हुआ। अज्ञान कहाँ गया? यू चेंज द व्यू पॉइंट, यू आर नॉट इरेज द इग्नोरेंसी, क्योंकि आपने एक्सप्लेनेशन में यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कहा। उससे अच्छा ये है, उससे अच्छा ये है, उससे अच्छा ये बताया आपने, मगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ऐसा नहीं बताया। तो बात ये है, और हमारे हिंदुस्तान के सभी लोग जो हैं वो काफी डेवलप हैं, इज क्वालिफाइड। इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं है, उनके पास शक्ति है, डेवलपमेंट है, मगर भौतिक चीजों में लग गई है। किसमें लग गई है? भौतिक चीजों में। जिस प्रकार से हम मार खा के आए, पहले अंग्रेजों का मार खाया, मुसलमानों का मार खाया, और मार खाने के बाद जिस प्रकार से हमारी परिस्थितियां थी उससे से बाहर निकल रहे हैं, तो अभी मोह हो गया। अभी विदेशों के साथ जो लोग आनंद प्रमोद करते हैं, हम क्यों नहीं करें, हम भी सक्षम हैं, हमारे पास भी पैसा है, तो उसका जो इंटरेस्ट कहाँ चला जाए? भौतिक। You understand my point? They are capable to understand the science, but they have no interest. दादा भगवान ने कीधું ને, સમજી શકે વિજ્ઞાન તેવા લોક પડ્યા કામમાં। જે લોકો સમજી શકતા હતા એ લોકો કામમાં પડી ગયા, નામના, કીર્તિ, પ્રતિષ્ઠા ને પૈસા ના સમજી શકે એવા છે, પણ ઇન્ટરેસ્ટ કેમાં નાખી દીધો? આની અંદર પદાર્થમાં। અને મને ભેગા કેવા થયા તો કે કોટી બધા મન ઉપજે કુદગર વિષય મૂળ વિજ્ઞાનના। આ 5 ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં ડૂબેલા મને ભેગા થયા। હવે હું શું કરું? એને વિજ્ઞાનમાં રસ નથી, સમજી શકે એવા, સમજી હવે કામમાં પડી ગયા, ના સમજી શકે એવા ભેગા થયા, તો હું શું કરવું? હવે